लघु और लघु लघु उत्तरीय प्रश्न पहला। पर्दा कहानी में यशपाल जी ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन की किन विषम परिस्थितियों का अंकन किया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर। क्रांतिकारी लेखक यशपाल जी की कहानियों में मध्यवर्गीय सामाजिक जीवन की परिस्थिति का यथार्थ चित्रण किया हुआ है। पर्दा कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने निम्न मध्यवर्गीय परिवार की दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण किया है। पर्दा कहानी में जिन विषम स्थितियों का वर्णन किया गया है वह इस प्रकार है। झूठी शान शौकत। चौधरी पीर बख्शी के दादा कभी दरोगा हुआ करते थे। अच्छा वेतन था, कम संतानें थी, सो उन्होंने अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा दिलाई, पक्का मकान बनवाया, लेकिन संतान उनके जैसी ना बन सकी। शिक्षा व नौकरी तो ठीक हो गई, लेकिन परिवार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया। मकान छोटा पड़ने लगा, सब छत की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, लेकिन पुराने दिनों की शानो शौकत का भ्रम छोड़ नहीं पाते। कर्ज लेते हैं, चुका नहीं पाते हैं, लेकिन दरी का पर्दा टांगते हैं। श्रम के कारण मजदूरी नहीं करते हैं, कम वेतन पर लिखी पढ़ी का काम करते हैं। सेकंड है अशिक्षा एवं गरीबी। जब अधिक संतान होगी और आर्थिक व्यवस्था ढीली होगी तो अशिक्षा होना स्वाभाविक है। जहाँ अशिक्षा है वहाँ गरीबी अपना अधिक जमाने में देर नहीं करती। संतान वृद्धि के विषय में लेखक संकेत देते हैं। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी ही भर दी। खुदा की बरकत होती है तो रुपये पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल दे होती है। 15 वर्ष में 5 बच्चे हुए हैं, पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। ऋण लेने एवं चुकाने की समस्या। निम्न मध्यवर्गीय आवश्यकता पड़ने पर ऋण ले पर चुकाने में अत्यंत विकट हो जाता है। फलतः बड़ी विषम स्थितियों का तथा अपमानों का सामना करना पड़ता है, जैसे चौधरी पीर बख्शी के परिवार को करना पड़ा। इस प्रकार यशपाल जी ने अपनी कहानी पर्दा में अनेक समस्याओं को निरूपित किया है, साथ ही उनसे निपटने के लिए भी सही मार्ग दर्शन दिया है। वस्तुतः सुखपूर्वक जीवन का यापन करने के लिए उपरोक्त आदर्श का त्याग करना स्वीकार है। पर्दा। सेकंड प्रश्न है, कहानी का खान किस वर्ग विशेषता प्रतिनिधित्व तर्क सहित बताइए। पर्दा कहानी का खान पूजावादी वर्ग प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार पूजावादी वर्ग दीनहीन और दलित वर्गों का खून चूसता है, उसी प्रकार में पंजाबी खान भी गरीबों को मोटे ब्याज पर कर्ज देता है और वर्दी के साथ में वसूलता है। पर्दा कहानी में खान चौधरी पीर बख्शी को 4 रुपये 4 आना रुपये महीने कर्ज देता है। 1 रुपये माहवार की किस्त बंध जाती है और कर्ज 8 महीने में अदा होना तय होता है, मगर हो नहीं पाता। जिस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक मात्र उद्देश्य पोषण है, उसी प्रकार खान की शोषण का सशक्त प्रतीक है। वह पीर बख्शी का दयनीय अवस्था और व्यवस्था पर दृढ़ नहीं होता है और दंड फटकार कर कहता है, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों, आरामी हमारा पैसा मारेगा, अब तुम्हारा खाल खींच लेगा। और अंत में खान चौधरी पीर बख्शी के दरवाजे पर लटके हुए पर्दे को खींचकर उनकी रही सही इज्जत धूल में मिला देते हैं। इस प्रकार खान ऐसे वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें मानवीय संवेदना ना के बराबर ही है। के 3 समाज के नवनिर्माण के विषय में पर्दा कहानी में कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। उत्तर। कहानी पर्दा का कथांक सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और पर्दा चौधरी खानदान की सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। वस्तुतः यह पर्दा अभावपूर्ण जीवन का नकाब है, जिसके दूर होते ही समाज की विकृति और उसके खोखलेपन का नग्न चित्र प्रकट हो जाता है। इस माध्यम से यशपाल जी ने समाज में नवनिर्माण के विषय में यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कि हमें अपने जीवन से कृत्रिमता और दिखावे की भावना निकाल देनी चाहिए, जो कि बनावटी होती है। मिथ्या शान शौकत की संस्कृति जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अपनी वास्तविकता को छिपाकर अपने खानदान की प्रशंसा के पुल बांधना उचित नहीं है, इसलिए उन्हें त्याग कर नवनिर्माण की ओर अग्रसर होना चाहिए। यशपाल। प्रश्न संख्या 4, जी के व्यक्तित्व के कर्तव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यशपाल जी ने हिंदी की कथा जगत के दीप्यमान नक्षत्र है, जिन्होंने विचार और कर्म दोनों से देश और साहित्य की सेवा एक साथ की है।
है। दलित समाज को जब वैचारिक स्तर पर उठाना संभव हो गया तो उन्होंने हाथों में बंदूक भी थामी। देश को विदेशी आक्रांताओं के बंधनों से मुक्त कराने के लिए वह क्रांतिकारी हो गए। कारागार की यातनाएं भी सही। दिल्ली और लाहौर षड्यंत्र केस में वे प्रधान अभियुक्त में से एक थे, किंतु वह फरार रहे। सन 1932 ईस्वी में पुलिस मुठभेड़ में उन्हें बंदी बनाया गया। 14 वर्ष की कठोर सजा का निर्णय हुआ। सन 1936 ईस्वी में बरेली केंद्रीय कारागार प्रकाशवती कपूर में उनका परिग्रह हुआ। 1938 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर उन्हें रिहा किया गया। 1942 ईस्वी आंदोलन में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। कारावास में इन्होंने साम्यवादी विचारधारा का गहन अध्ययन किया। इस विचारधारा में इन्होंने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक समाजवादी दृष्टि प्रदान की जिससे वे समता एवं समानता के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने लगे। 1952 में इन्होंने काबुल, रूस, फिनलैंड, स्वीडन यात्रा की। उनका सारा जीवन दलित वर्गों के उद्धार करने के लिए विचारधारा के साथ बीता। उनका कर्तव्य भी उनके प्रगतिवादी विचार को प्रकट करता है। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह का प्रकार है पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, ज्ञान, अतृप्त तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी चित्रण, शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ आदि। प्रश्न संख्या 5 जो कि लास्ट है, यशपाल जी की कहानी की कथ्य के अनुसार में वातावरण की सृष्टि होती है। कथन की तर्क सहित पुष्टि कीजिए। उत्तर, यशपाल जी की कहानी प्रदा के कथ्य में अनुरूप वातावरण की सृष्टि हुई है, जिसका प्रमाण कहानी में प्रयुक्त वे दृश्य है जो निर्धन भारतीय समाज का सजीव चित्रण प्रस्तुत करने का सफल हुए हैं। पीर बख्शी जिस बस्ती में 2 रुपये महीने में मकान में रहते थे, उनका चित्र देखिए। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर कमेटी के नल की टपकने वाली काली धारा बहती, जिसमें किनारे घास उग आई थी। नाली पर मच्छरों की मक्खियों का बादल उमड़ते रहते हैं। सामने रमजान धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सब्जियां मिले उबले कपड़ों की गंध उड़ती रहती थी। पीर बख्शी के परिवार में दयनीय अवस्था जैसे हृदय ग्राही मार्मिक यथार्थ का चित्रण हुआ है दुर्लभ है। यथा कपड़े की गहराई महंगाई के जमाने में घर की 5 औरतों को शरीर के कपड़े जीर्ण होकर यूं ही गिर रहे हैं जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। उसी प्रकार लेखक अपने सृजन कौशल का परिचय देता है और पाठक को इतनी दयनीय अवस्था से बचाने का संदेश भी देता है। नेक्स्ट होगा हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रथम प्रश्न है, कहानी प्रदा के लेखक का नाम है श्री यशपाल जी। चौधरी खानदान अपने मकान को क्या कहकर पुकारता था? हवेली। दरवाजे पर दरिया क्यों लटकाई जाने लगी? मकान में दोनों भाई के परिवार एक मकान में रहने के बाद ही अलग अलग रहते थे। पर्दा चाहिए था, अच्छा लाए कौन सो? दरवाजे पर दरोगा साहब के ज़माने की दरिया लटकाई जाने लगी। ज़माने के गुजरने के साथ क्या क्या मुश्किलें होती जाती हैं। तालीम और नौकरी। पीर बख्श क्या काम करते थे? खानदान की इज्जत को ख्याल से एक तेल में मुंशीगिरी। आजकल की तालीम कैसी है? माँ बाप पर बोझ, स्कूल की फीस, हर महीने किताबें, कापियाँ और नक्शे के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श किस बस्ती के कितने रुपए कितने महीने किराए पर लेते हैं? सितवा की कच्ची बस्ती में 2 रुपये महीने पर। प्रश्न संख्या 8 चौधरी पीर बख्शी के घर किस चीज़ की बरकत हुई? औलाद की। 15 वर्ष में तनख्वाह 12 से 18 और संतान 5 से 3 लड़के और 2 लड़के। घर की औरतें को वस्त्र कैसे हो रहे हैं? जैसे पेड़ की छाल। पीर बख्श ने किससे कर्ज लिया और कितना? पंजाबी खान बाबर अली खान से 4 रुपये पर 4 आना ब्याज पर। चौधरी पीर बख्शी अपनी स्थिति किससे सुधरवाने की बात करते हैं? ईश्वर से, क्योंकि वह सब देखता है और सब खैर करता है। पीर बख्शी खान ने अपनी क्या चीज़ बेचने की बात करता है? अपनी खाल। अंदर के दृश्य का खान पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी कठोरता भी पिघलने लगती है। प्रश्न संख्या लास्ट जो कि है 14 खान द्वारा उतारा गया पर्दा पीर बख्शी पुनः क्यों नहीं लगाते हैं? पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। थैंक यू।